हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हार्ट के संरचना को देखेंगे। ठीक है। हार्ट हार्ट आप सभी जानते हैं कि हृदय हमारे शरीर में एक पंप की भांति कार्य करता है और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जटिल होने के कारण मैं इसको सरल तरीके से बताने का एक प्रयास किया है आपके सामने। तो सबसे पहले हमको हृदय बनाने के लिए एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इस टाइप से, क्योंकि बना बुनाया डायग्राम सब नहीं समझ सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है। इसको 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है। अब याद रखेंगे ये लेफ़्ट है और ये राइट। ठीक है। अब कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं कि लेफ़्ट किसको कहें, राइट किसको कहें, उसी में कई कन्फ्यूज़न, और इसके कारण पूरा नंबर आपका और इतना मेहनत किया कुराया जो है वो पानी वो हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है राइट किधर साइड होगा और लेफ़्ट किधर साइड होगा। ये अभी जो मेरा हाथ जो चल रहा है ये कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, लेकिन ये हार्ट का कौन सा पार्ट बता रहा है, लेफ़्ट पार्ट बता रहा है। ठीक है। और इसका एक तरीका है, ये पूरा डायग्राम को आप अपने हार्ट के पास ऐसे रख लीजिए, कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। तो आपके हार्ट के पास बायां साइड रहता है, हार्ट के पास रखिए, तो जिस डायग्राम के जिधर आपका राइट हैंड होगा वो राइट होगा, है ना। इसको ऐसे इस तरीके से अगर रखते हैं, इसको ऐसे पलट के, तो आपके राइट साइड में आपका ये भाग राइट साइड में आएगा और ये भाग क्या आएगा, लेफ़्ट साइड में आएगा। ठीक है। तो राइट ऑरिकल और लेफ़्ट ऑरिकल। ऑरिकल मतलब आलिंद, वेंट्रिकल मतलब निलय। हिंदी में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को निलय। नी से निलय, है ना, नीचे और निलय एक जैसा है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने राइट लेफ़्ट समझ लिया। अगर राइट आप समझ गए, वो आपके राइट हैंड साइड जब आप वो करोगे, इसको अपने हार्ट के पास ले जाके आसानी से रख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जैसा भी है। तो आप राइट लेफ़्ट अगर क्लियर हो जाता है तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके हृदय में कौन से भाग में आपका शुद्ध रक्त बोला जाए तो ऑक्सीजन युक्त रक्त, और कौन से भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्रवेश करता है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने एक सेल बनाया है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है कहाँ जा रहा है, राइट वाले भाग में, है ना। जनरली हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, राइट वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग सब साफ़ सुथरे काम करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हृदय आपका देख लीजिए, राइट वाले पार्ट में क्या आ रहा है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आ रहा है। देखिए दूसरी बात, पहली बात क्या हुई, आपका राइट लेफ़्ट समझ गया, है ना। दूसरी बात मैंने क्या बोला, राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आ रहा है और लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरी बात कि आपके हृदय में जो ब्लड आ रहा है वो महाशिरा से आ रहा है ना। महाशिरा से कौन सा ब्लड आ रहा है, CO2 युक्त, और ये फुफ्फुस शिरा से कौन सा ब्लड आ रहा है, O2 युक्त। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं। ये जो आपके हृदय में जो ब्लड इंटर कर रहा है वो किसके माध्यम से, शिरा के माध्यम से। ये देखिए शिरा, ये महाशिरा है और ये फुफ्फुस शिरा है। क्लियर। तो याद रखिए, हमारे हृदय में ब्लड आता किसके माध्यम से, शिरा के माध्यम से, और जाता किसके माध्यम से, धमनियों के माध्यम से जा रहा है। देखिए ये महाधमनी है और ये फुफ्फुस धमनी है। अब आगे हम देखेंगे फुफ्फुस धमनी क्या है और महाधमनी क्या है। ठीक है। तो देखिए अब मैंने क्या बोला, पूरे सेल से आपका अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके हृदय के किस भाग में है, दाएं भाग में है। दाएं भाग से यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वॉल होता है, त्रिवलनी कपाट को खोल कर कहाँ जाता है, निलय में आया। कौन से निलय में, दायां निलय में। और दायां निलय के बाद ये कहाँ जाता है, ये देखिए सीधा फुफ्फुस धमनी। इसमें बहुत ज़्यादा वो उसकी बात नहीं। देखिए आपके हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आया, इसको शुद्ध करना है तो हृदय पंप करके कहाँ भेजेगा, उसको लंग्स में भेजता है। देखिए ठीक है। अब ये हृदय से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड कहाँ गया, लंग्स में शुद्ध होने के बाद किसके माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से वापस कहाँ आ रहा है,
लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है बोले तो बायां आलिंद में आ रहा है। कौन सा? शुद्ध होने के बाद बोले तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है बायां आलिंद में, बायां आलिंद में बाइकस्पिड वाल्व है ना, खोल कर कहाँ आया ये? बायां निलय में। बाएं निलय से ये कहाँ गया? अर्धचंद्राकार कपाट को खोलकर ये कहाँ चले गया? अब देखिए हमारा ब्लड, शुद्ध ब्लड आपके हार्ट में आ गया। हार्ट शुद्ध ब्लड को कहाँ भेजेगा? पूरे बॉडी में भेजेगा। तो देखिए यहाँ पर महाधमनी के माध्यम से पूरे बॉडी में, बोले तो मैंने एक सेल दर्शाया है, यहाँ से हृदय से जो शुद्ध ब्लड है वो निकल के कहाँ जा रहा है? आपके बॉडी में। ठीक है, बॉडी में जो श्वसन या रेस्पिरेशन क्रिया होने के बाद वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होकर कहाँ आएगा? फिर से आलिंद में। किधर साइड? दायां साइड। दायां साइड से फिर ये कहाँ जाएगा? फेफड़े में, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। फेफड़े से फिर से कहाँ? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। हार्ट में, हार्ट से महाधमनी के माध्यम से पूरे बॉडी में। इस तरीके से एक नॉर्मल प्रोसेस चलता है हार्ट का। तो मैं आपको मात्र अभी इतना ही बता रहा हूँ, इसके बाद इसके साइकिल को हम अच्छे से देखेंगे और, है ना। अभी फिलहाल मैं 3 बातों पे विशेष ध्यान दिया। हार्ट का लेफ्ट राइट कौन सा होगा? हार्ट में ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड या फिर कोई भी ब्लड इंटर किसके माध्यम से करता है? शिरा के माध्यम से। एक महाशिरा के माध्यम से और एक फुफ्फुस शिरा। और निकलता किसके माध्यम से? धमनी के माध्यम से। सेम वही महाधमनी और फुफ्फुस धमनी। तो इस बात को क्लियर रखना है आपको। और इतना ही, इसके आगे मैं और इसका और पार्ट है उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। इसके इतना आपको रेडी रखना है कि हमारे हार्ट में कहाँ से आता है ब्लड और कहाँ जाता है, किसके माध्यम से आता है और जाता है। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू।